प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इम्पोर्टेंट थ्योरम, एक प्रमुख प्रमेय अध्ययन कर रहे हैं, इसको सिद्ध करना सीख रहे हैं। इसमें दिया गया है यदि बिंदु ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए और बी हैं तो बिंदु जी के जो रेखा ए बी को यम संबंध यन के रेशियो में विभाजित करता है का स्थित सदिश यम बी वेक्टर प्लस यन ए वेक्टर अपान यम प्लस यन होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं और इस क्रम में एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा ए बी खींच लेते हैं, फिर बाह्य बिंदु से कोई एक रेखा जो इस पर ए बी रेखा को मिलाते हैं और पुनः प्यारे बच्चों एक दिए गए बिंदु से मिला देते हैं, दिए गए रेखा के अंत बिंदु से मिला लेते हैं, फिर बाहरी बिंदु से शुरुआत वाले बिंदु को मिला देते हैं। इस तरह से रेखा का निर्माण कर लेते हैं और उसका नामकरण करते हैं चित्र के साथ। ए बी प्यारे बच्चों यह रेखा है, इसको एक बिंदु जैसा कि कहा जा रहा है जी, इसे किस रूप में विभाजित कर रही है? अनुपात यम और यन के रूप में विभाजित कर रही है। तो यहाँ यम और यन के रूप में विभाजित होगी और यह बिंदु ओ है जो मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु को लिख लेते हैं। तो मूल बिंदु को यहाँ आप लिख लेंगे और यह प्यारे बच्चों ओरिजिन का काम करेगा, जिसके सापेक्ष में ए का स्थित सदिश वेक्टर ए और यह वेक्टर के द्वारा दिखा देंगे और ओ बी का स्थित सदिश जैसा कि कह रहा है बी वेक्टर के रूप में दिखा देंगे और ओ जी का स्थित सदिश आपको सिद्ध करना है। तो इस तरह से आप लेते हैं और यह रेखा की ए बी को जी क्या है प्यारे बच्चों? जब अंतः विभाजित करती है, इनर इंटरसेक्ट करती है, तब जी का स्थित सदिश क्या होता है ये प्राप्त करना है, यही सिद्ध करना है। तो माना रेखा ए बी को जी बिंदु इस प्रकार विभाजित करती है कि इस तरह से विभाजित करती है कि ए जी रेशियो अपान जी बी बराबर यम संबंध है यन। प्यारे बच्चों इसे आप वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, तो यहीं लिख देते हैं और यह वेक्टर के रूप में लिखे आप और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुणा करेंगे तो यन यहाँ यन का गुणा एजी से वेक्टर एजी से कर देंगे और यम जो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसका जीबी से वेक्टर जीबी से गुणा कर देंगे और यहाँ ओ बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, के सापेक्ष
सापेक्ष ए का व बी बिंदु का स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं। तो इनको प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही रोचकता से यह तथ्य आपके सामने आ रहा है कि ए जी को आप कैसे लिखेंगे वेक्टर सदिश यानी पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो लिखने का बहुत ही साधारण तरीका है। जो मूल बिंदु है उससे आखिरी बिंदु जी को लेते हैं ओ जी, फिर डिफरेंस यानी अंतर लगाते हैं, फिर ओ मूल बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को लिखते हैं ओ ए वेक्टर के रूप में। ये आपने लिख लिया है। इसके आगे बराबर लिखेंगे। यम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और फिर आप प्यारे बच्चों जीबी को लिखेंगे स्थित सदिश के रूप में, पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो इसे मूल बिंदु ओ के एलांग लिखेंगे। तो यह होगा ओ बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ जी वेक्टर के रूप में, जो जी का स्थित सदिश है, ऐसे लिखा जाता है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है और इसे आप समझें। तो अब गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एन मल्टीप्लाई बाई ओजी वेक्टर माइनस एन वेक्टर नहीं है प्यारे बच्चों, यह आपका है इस सदिश के रूप में। यह अदिश राशि है। यन क्या है? अदिश राशि है। तो यन का गुणा ओ ए में आप कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर में, और ओ ए में करने के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यम का गुणा ओ बी वेक्टर में, और फिर यम का गुणा ओ बी वेक्टर में करेंगे, और यम का गुणा ओजी में कर देंगे। ओजी वेक्टर है और इस तरह से पक्षांतरण करेंगे। ओजी को एक साथ रखेंगे। तो ओजी वेक्टर को बाएं पक्ष में लाते हैं तो यम प्लस यन इंटू ओजी हो जाएगा, और इसे जो कि यम और यन है दाहिने पक्ष में ले जाते हैं। तो प्यारी बच्चों यम ओ बी वेक्टर प्लस यन ओ ए वेक्टर होता है। और यहां से प्यारे बच्चों आपका जो साध्य है सिद्ध होता हुआ। ओ जी यानी कि जी का स्थित सदिश आप प्राप्त कर रहे हैं यम इनटू बी वेक्टर, क्योंकि ओ बी क्या है? बी का स्थित सदिश है ओ के सापेक्ष में। तो यहाँ दिया भी है तो इसे आप लिख लेते हैं। ओ प्लस लगाते हैं यन इनटू वेक्टर ए होल अपान यम प्लस यन। तो इस तरह से यह तथ्य सिद्ध हुआ